जय विज्ञान बच्चों आज हम प्रैक्टिस शीट का ही रिवीजन करेंगे। उसमें औपचारिक पत्र और सूचना लेखन और एक दो टॉपिक्स और रहेंगे। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र लेंगे। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश मांगते हुए पत्र लिखिए। तो उसमें सबसे पहले आप सेवा में और प्रधानाचार्य जी और स्कूल का नाम और रोड और दिनांक, विषय, तो ये सारे चीज़ जो है आपको वो लिखनी है। ये फॉर्मेट आपको औपचारिक पत्र में लिखना ही होगा। उसके बाद विषय जो है ऊपर ही हेडिंग में दिया होता है, तो वो विषय आपको उसी में से लिखना होता है। नेक्स्ट है महोदया, तो हम अपने प्रधानाचार्य को महोदया बोलकर उसमें लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, डॉक्टर ने 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं 3 दिन, यानी कि आपको फिर पत्र में डेट लिखनी है, कब तक का आपको अवकाश चाहिए और कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद लिखकर आपकी या आपका आज्ञाकारी, उसके बाद नाम, फिर कक्षा। पुस्तकालय में हिंदी शब्दकोश, नेक्स्ट जो रहेगा, पुस्तकालय में हिंदी शब्दकोश मंगवाने के लिए पुस्तकालय अधिकारी को पत्र लिखिए। तो जो हिंदी शब्दकोश वाला जो ये पत्र है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे है। तो शब्दकोश हम किसको बोलते हैं? हिंदी की डिक्शनरी को। तो उसके लिए आपको वो पत्र लिखना है, तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 109। तो जैसे मैंने बताया था, आप क्या बोलते हैं, आपको ऊपर का जो मेन टॉपिक है वो लिखना होगा, फॉर्मेट। उसके बाद हम लिखेंगे विद्यालय की खिड़की का शीशा टूट गया है, क्षमा मांगते हुए अपनी कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखें। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से ही लिखना होगा सेवा में। उसके बाद विषय भी आपको इसी में से लिखना होगा। फिर सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय में मध्यावकाश के समय मुझसे विद्यालय की खिड़की का शीशा टूट गया है, इसका मुझे खेद है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे इस गलती के लिए माफ़ कीजिए। तो इसमें महोदय नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको लिखना है, बाय मिस्टेक इसमें नहीं लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में जैसे हम लिखते हैं महोदय सविनय निवेदन है, तो उसके बाद धन्यवाद, फिर आपकी या आपका आज्ञाकारी, नाम, फिर कक्षा। फिर हम निबंध लेंगे। निबंध जो है वो आपकी व्याकरण की ही टेक्स्ट बुक में है। स्वच्छता सभी जानते हैं, उससे रिलेटेड आपको निबंध लिखना है। अनुच्छेद लेखन आपके फर्स्ट टर्म में आया था, उसमें अनुच्छेद लेखन में मालूम था कि उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ हमको लिखना होता है, लेकिन निबंध जो होता है उसका बड़ा स्वरूप होता है, तो वो हमको 3 पैराग्राफ में या 4 पैराग्राफ में, या जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं उसके आधार पर, अगर उस निबंध लेखन में 4 टॉपिक दिए गए हैं उसके, तो हमको 4 पैराग्राफ तो कम से कम लिखने होते हैं। उसके बाद जैसे कि इसमें संकेत बिंदु, भूमिका दी हुई है, तो भूमिका मतलब हमें स्वच्छता के बारे में थोड़ी सी लाइनें लिखनी होती हैं। उसके बाद भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, तो उसके बारे में हमें लिखना होगा। और उपसंहार, जैसे कि हम अंग्रेजी में उसको कंक्लूजन बोलते हैं, तो लास्ट में पैराग्राफ हमें उस तरीके से ख़त्म करना होगा। तो आपका ये 3 से 4 का पैराग्राफ बन सकता है, तो इसी को हम निबंध बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेंगे मेरा देश। तो मेरा देश के लिए तो सभी बच्चे आराम से इजीली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में वो दिया गया है पेज नंबर 117 पर। तो संकेत बिंदु इसमें दिए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य, महापुरुषों का देश, उपसंहार। तो आप इसमें स्टार्टिंग में जो हेल्प बॉक्स में दिया रखा है टॉपिक प्राकृतिक सौंदर्य, तो उसके बारे में आप उसको लिख सकते हो, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। और महापुरुषों का देश, किस किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान किया। और उसके बाद आपको उपसंहार लिखना है, तो किस तरीके से आप उस निबंध को एंड करते हो, और उसमें उसके बारे में, देश के बारे में कुछ अच्छा सा उसको लिखना है। नेक्स्ट है योग। योग के बारे में लिखना है। योग से हमें
क्या क्या लाभ हैं, योग का क्या महत्व है, और उसके बाद 2-3 लाइनों में या छोटे से पैराग्राफ में उपसंहार से उसको हमें ख़त्म कर देना है। तो ये भी पेज नंबर 117 पर ही है। तो ये निबंध आपको अच्छे से 3 से 4 पैराग्राफ में तो लिखना ही है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिख के निबंध ख़त्म कर देना है, टॉपिक वाइज आपको ये लेना होगा। उसके बाद हम देखते हैं विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन आपको मैंने पहले भी बताया था, एडवर्टीज़मेंट लेखन राइटिंग, तो ये सभी बच्चे आराम से और इजीली कर लेंगे। और काफ़ी इसमें आप अपना ड्राइंग भी दिखा सकते हो, कलर भी कर सकते हो, और कुछ भी आप जैसे साबुन का ऐड आपको देना है तो उसके बारे में 2-3 लाइनें अच्छी सी लिखकर, साबुन बनाकर, उसमें कलर फिल करके आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसके बाद पेंसिल का विज्ञापन, तो पेंसिल का विज्ञापन तो बच्चे आराम से बना ही सकते हैं, तो उसमें भी आप पेंसिल बना सकते हो, उसके बारे में कुछ लाइनें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पेंसिल का विज्ञापन करना होगा। फिर नेक्स्ट है टूथपेस्ट का विज्ञापन, तो टूथपेस्ट बनाना होगा, या फिर आप कुछ उसके बारे में अच्छा सा बॉक्स बना के कुछ लिख सकते हो। तो टूथपेस्ट सभी बच्चों के घर में होता है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिव उसमें कर सकते हो, लेकिन साफ़ होना चाहिए एकदम, और अच्छा उसमें थोड़ा सा उसके बारे में कुछ लिखना चाहिए, जिससे आप अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट हम लेंगे सूचना लेखन। सूचना लेखन में आप देख सकते हो कि आपके स्कूल द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता की सूचना तैयार कर लिखिए। तो आपके स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि आप आवश्यक सूचना लिख सकते हो ऊपर, और उसके बाद नीचे स्कूल का नाम, विनय इंटरनेशनल स्कूल मोरवी। उसके बाद क्या हो रहा है, चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद दिनांक, किस दिन होगी ये, उसके बारे में आप लिखोगे। फिर नेक्स्ट है, आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की ओर से 16 मार्च से या मार्च 2021 को, या फिर आप कोई भी डेट आप लिख सकते हो। वो डेट तो मैंने ऐसे ही लिख दी है, लेकिन आप कोई भी आगे की डेट लिख सकते हो। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इच्छुक विद्यार्थी कक्षा अध्यापिका के पास अपना नाम लिखवा दें। तो ये सारी चीज़ लिखनी है, और उसके नीचे स्कूल विभाग, क्योंकि स्कूल विभाग की ओर से हो रहा है, तो नीचे आप स्कूल विभाग लिख सकते हो। नेक्स्ट है, आपके हाथ की घड़ी खो गई है, सूचना पट के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। तो आपको एक सूचना तैयार करनी होगी कि कल खेल के मैदान में मेरे हाथ की घड़ी खो गई है, वह काले रंग की है, यदि किसी को मिले तो कृपया सूचित करें। तो आपको इस तरीके से एक सूचना जो है वो तैयार करनी होगी। तो ये आपको सूचना जो इसी तरीके से तैयार करनी होगी। आपको घड़ी के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी होगी, और अपना नाम लिखना होगा, और किस कक्षा में आप पढ़ते हो, किस सेक्शन में है, और उसमें आपको नीचे दिनांक भी लिखनी होगी, क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखी है, लेकिन आपको ऐड करनी होगी उसमें दिनांक भी। तो आपको इस तरीके से ही ये सूचना लिखनी होगी। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेने हैं, सूचना लेखन और विज्ञापन और बाकी निबंध लेखन और पत्र। तो खंड डा में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी हैं। पत्र का फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से पत्र का फॉर्मेट है, तो आपको वो पत्र भी अच्छे से तैयार करना है। और ये पुस्तकालय वाला जो है आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो आपको पीछे से वो देखना है कि कैसे किया है। निबंध आपको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है, समझना है, और सूचना भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, और विज्ञापन भी। धन्यवाद।